अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासती वजीर केटीआर ने जिले रंगारेड्डी के शादनगर का किया दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में लिया हिस्सा। रियासती वजीर पटनम महिंदर रेड्डी व दीगर की शिरकत। तेलंगाना पुलिस स्टेशनों, कमिश्नरेट्स और डिस्ट्रिक्ट पुलिस दफातर की इमारतें मुल्क भर के लिए रोल मॉडल। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट इमारत का संग बुनियाद रखने के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना हुकूमत ने तिब्बी निजाम में इनकलाब बर्पा किया, सिद्दीपेट में जदीद तिब्बी खिदमात दस्तियाब। सिद्दीपेट में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असेंबली कारवान का किया दौरा। हल्के में 76.4 करोड़ की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। हैदराबाद में एक बार फिर आईटी ने मारे छापे, शहर के मुख्तलिफ मुकामात और फाइनेंस कंपनियों के दफातर में ली गई तलाशी। सिक्किम में बादल फटने के वाकये में फौजियों समेत कई अफराद हलाक और कई लापता। खरगे राहुल ने सिक्किम में बादल फटने के वाकये पर किया इजहार गम। और खुद मुख्तार हथियारों के निजाम पर पाबंदी लगाई जाए, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और रेड क्रॉस की बैनुल अक़वामी कमेटी के सदर का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। वजीर आईटी व बर्दी नाज़्म व नस्र के तारक रामाराव ने कहा कि रंगारेड्डी जिले के शादनगर हल्के में एक आईटी हब कायम किया जाएगा। रियासती वजीर केटीआर ने वजीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पटनम महिंदर रेड्डी के हमरा शादनगर हल्के का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर केटीआर ने 3.5 करोड़ की लागत से तामीर शुदा कोतूर म्यूनसिपल बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। इसके अलावा रियासती वजीर केटीआर ने शादनगर में तामीर किए गए 1760 डबल बेडरूम मकानात को इस्तेफारा कुनिंदगान के हवाले किए। बारजा मार्केट यार्ड में मुनक़िदा एक जलसे आम से खिताब करते हुए रियासती वजीर के तारक रामाराव ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी आने वाले इंतखाबात में चंद अरकान असेंबली के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी पर मुसलमान और ईसाई किस तरह यकीन करेंगे। इस मौके पर रुकन असेंबली अंजय यादव के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीं रियासती वजीर केटीआर ने रोड शो में हिस्सा लिया। కొట్టేటోడు పుట్టలేదు, ఇంకా పుట్టలేదు, పుట్టడు. ఆయన ఉన్నన్ని రోజులు షాద్నగర్ గడ్డ అంజయ్య యాదవ్ గారిది తప్ప ఇంకోలది కానే కాదు. ఆయనను కొట్టేటోడు పుట్టనే లేదు, డౌటే లేదు. ఎందుకంటారా ఇగో గిందుకు. ఎందుకంటే అంజన్న మాట్లాడాడు, ఇగో పని ఎక్కువ చేస్తాడు. ఒకటి రెండు కాదు, గింత పెద్ద పోస్టర్ కొట్టించిండు. 9 ఏళ్లలో ఏం చేసిండో చెప్పేటందుకు దమ్ముండాలి. పిల్లగాళ్ళు కదా, స్కూల్కి పోయి ఇంటికి వచ్చి అమ్మా నాన్నకి ఇస్తారు చూడు, ఏమిస్తారు? ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఇస్తారు. పరీక్ష రాస్తే మార్కులు ఎన్ని వచ్చినాయంటే ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఇస్తారు. కొంతమంది పిల్లగాళ్ళు లంగలు ఉంటారు, ఆ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్లో కూడా మారుస్తారు అటు కానీ. మా అంజన్న మాత్రం మంచోడు. అందుకే ఏం రాసిండిలా 4669 కోట్ల 41 లక్షల రూపాయలతో షాద్ నగర్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి చేసిన ఎన్నెళ్ళ ఎంత చేసినా కూడా లెక్క చెప్పిండు. రైతు బంద్ ఎంత, రోడ్లెంత, కేసీఆర్ కిట్లెన్ని, ఇంకేంటి ఇవి మున్సిపాలిటీలన్నీ, హెచ్ఎండిఏ పైసలన్నీ, మొత్తం పంచాయతీరాజ్ రోడ్లన్నీ, మొత్తం లెక్కంతా పెట్టిండు. మీకు ఇంటింటికి ఇస్తాడు. ఇది దయచేసి చూడుని. చూసినాక మీకు వాజీబ్ అనిపిస్తే, కరెక్టే అంజన్న మంచిగా పనిచేసిండు అనిపిస్తే ఏం చేయాలి మరి? గుర్తు యాదికుంది కదా, ఏం గుర్తు మనది? కారు గుర్తేనా? ఇగో ఇది పక్క పెడతాం. వీడికి వచ్చే ముందు అంజన్న 2000 డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిండు షాద్నగర్లో. ఆ ఇళ్లకు లాంఛనంగా ఒక ఇద్దరికి ఇచ్చినందుకు నన్ను తీసుకొని పోయిండు. 2 ఆడబిడ్డలు కలిసిండ్రు అక్కడ. ఒక ఆమె పేరు రెహానా, ఇంకొక ఆమె పేరు సునీత. రెహానా అని చెప్పి ముస్లిం సోదరి. నేను పోయి అడిగిన,
क्या करते हैं अपन अड़िगिना अन्ना मैं काम करती और मेरे शोहर भी काम करते हो होटल में काम करते हैं చెప్పింది तेलंगाना पुलिस स्टेशनों, कमिश्नरेट्स और जिला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसेस की इमारतें मुल्क भर के लिए पुलिस ऑफिसेस के रोल मॉडल हैं, क्योंकि ये इमारतें किसी भी कॉरपोरेट दफातर या 5 सितारा होटलों से कम नहीं। जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले पुलिस स्टेशनों की इमारतें खस्ता हाली का शिकार थीं। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासती वजीर सी मल्लारेड्डी के हमरा मेडीपल्ली में रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट इमारत का संगे बुनियाद रखने के बाद किया। उन्होंने कहा कि रचाकोंडा कमिश्नरेट के लिए अलॉट करदा 56 एकड़ अराजी पर 77 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ मुल्क की सबसे बड़ी पुलिस कमिश्नरेट इमारत तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मुतहरिक पुलिस जो अपनी फर्द शनासी के अलावा समाजी खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, मुल्क भर में कहीं नजर नहीं आती। इसीलिए तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में एक खास मुकाम हासिल है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कॉरपोरेट सतह की पुलिस स्टेशन इमारतें तामीर की जा रही हैं, जिसमें आवाम की सहूलियात के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम की गई हैं। तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिसिंग के लिए मुल्क भर में अहम मुकाम रखती है। क़याम तेलंगाना के बाद से तेलंगाना पुलिस ने आवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात पैदा करते हुए उनके मसाइल को हल करने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना से कबल आवाम में पुलिस के मुतालिक एक किस्म का डर और खौफ था, जिसकी वजह से आवाम बिला खौफ पुलिस स्टेशन को नहीं जाया करते थे। इसके मुकाबिल क़याम तेलंगाना के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस को अहमियत देते हुए इसमें कई एक इस्लाहात लाई, जिसमें महकमे पुलिस ने काफी ताउन किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस को 700 करोड़ रुपए का भारी बजट मुहैया किया, जिसकी बदौलत महकमे पुलिस में जदीद आलात से लेस मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां फराहम की गई। खवातीन को महकमे पुलिस में 33% रिजर्वेशन पर अमल किया गया, जिसमें काफी खवातीन को पुलिस में मुलाजिमत हासिल हुई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने पिछले 9.5 सालों में बेहतरीन कारकर्दगी से मुल्क भर में तेलंगाना पुलिस का नाम रोशन किया है। वजीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके मसाइल का हल तलाश कर रही है। सीसीटीवी कैमरों की तनसीब में तेलंगाना को मुल्की सतह पर अव्वलियत हासिल है, क्योंकि मुल्क भर के 64% कैमरे तेलंगाना रियासत में मौजूद हैं। इसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर हैदराबाद को सीसीटीवी कैमरों की तनसीब में 16वां मुकाम हासिल हुआ है। तेलंगाना में खवातीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को काफी अहमियत दी जाती है, इसीलिए उनके मसाइल को फौरी हल करने और हिफाजत फराहम करने के लिए शी टीम, भरोसा सेंटर, विमेन सेफ्टी विंग का क़याम अमल में लाया गया, जिसके बेहतरीन नताइज मंजर आम पर आ रहे हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर पुरअमन है, यहाँ पर किसी किस्म के बड़े फसादात या नेक्सलिज्म नहीं है। इस मौके पर उपल रुकन असेंबली बी सुभाष रेड्डी, रुकन कौंसिल दयानंद गुप्ता, मेडचल डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन दुर्गा दयाकर रेड्डी, कायदीन, पुलिस अफसरान और दीगर शरीक थे। అందరి ప్రజలకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిన కమిషనర్ చౌహాన్ గారు ఉన్నారు. ఎవరు వస్తే ఆయన దగ్గర చాలా రెస్పెక్ట్ లో మాట్లాడతారు. పోలీసులు అంటే ఫ్రెండ్లీ కమిషనర్ ఉన్నారు. ఇంత మంచి మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఇష్టం ఇది ఉంది. మా తెలంగాణలో బాగా లెండెడ్ అయితే డెవలప్మెంట్ వస్తుంది. అప్పుడు మా డైనమిక్ మినిస్టర్, మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీ రామారావు గారు ఫారెన్ పోయి చాలా ఇండస్ట్రీస్ తీసుకువస్తున్నారు. వరల్డ్ కంపెనీ ఆయన ఒకటి పడచ్చు. హైదరాబాద్ రాలే, తెలంగాణ రాలే, మా లైన్ ఆర్డర్ నంబర్ 1 ఉంది. తప్పకుండా చాలా బాగా ఉంది. నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్, ఆల్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు. చాలా మా సీఎం గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. మా సీఎం గారు పోలీస్ కోసం చాలా బడ్జెట్ ఇచ్చారు. ఇంతకుముందు 2014 ముందు 2013లో మా బడ్జెట్ ఎంత ఉంది, ఈ టైంలో ఆ టైంలో సీఎం గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తే 700 crores ఓన్లీ పెట్రోలియం కోసం, కార్ కోసం ఇచ్చారు సీఎం గారు. ఇప్పుడు మన దగ్గర మా
అన్నగారు మినిస్టర్ గారు చెప్పారు సీసీటీవీ కెమెరా ఇండియాలో ఎంత కెమెరా ఉంది 64% కెమెరా మన దగ్గర ఉంది. క్రైమ్ అంటే చాలా కంట్రోల్ చేసినాము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. హైదరాబాద్ లో ఇంత ముందు చాలా చైన్ స్నిచింగ్ డికేటీస్ ఎక్కువ అవుతాయి. ఇప్పుడు మొత్తం కంప్లీట్ కంట్రోల్ చేసినాం. చాలా క్రైమ్ తక్కువ స్టేట్ ఉన్న ఇండియాలో అంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది. నిమజ్జన్ ఫంక్షన్ ఆ సేమ్ రోజు మీలాద్ నబీ వచ్చింది. ఎంత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా కష్టపడి కంటిన్యూ డే అండ్ నైట్ హార్డ్ వర్క్ చేసి పీస్ఫుల్ గా జరిగింది. తెలంగాణ వచ్చే ముందు ఏ ఫంక్షన్ వస్తే అంటే హిందూ ఫంక్షన్ ఉందో ముస్లిం ఫంక్షన్ ఉందో కెమెరా రైజ్ అవుతుంది. 2014 తర్వాత కంప్లీట్ అయిపోయింది. 1947 ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత 2014 ముందు ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ 6 months లో కెమెరా రైడ్ జరిగింది. 2014 తెలంగాణ ఏకర్ లైన్ ఉంది. ఎంత ముందు హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ ఉంది. నిజాం పీరియడ్ లో ఓల్డ్ సిటీలో ఉంది. తర్వాత కట్టిన అంటే బషీర్బాగ్ లో అయింది. ఎంత 800 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ల్యాండ్ ఉంది హైదరాబాద్ కమిషనర్. ఇప్పుడు సీఎం గారు ఏం చేసిన కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ కట్టేసిన. ఇండియాలో నంబర్ 1 కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ మా తెలంగాణ స్టేట్ లో ఉంది, హైదరాబాద్ లో ఉంది. అలా కమిషనరేట్ ఆఫీస్ అక్కడ షిఫ్ట్ చేసిన. మొత్తం టోటల్ తెలంగాణలో ఎంత కమిషనర్ ఆఫీస్ ఉంది, సబ్సే పెద్ద ఆఫీస్ అంటే రాచకొండ కమిషనర్ ఆఫీస్ లైన్ ఉంది. 56 దగ్గర లైన్ ఉంది. అమౌంట్ 77.3 crores, ఎంత 78 నియర్లీ 78 crores. తర్వాత స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మా సీఎం అంటే ఒకటి మాట చెప్పిన ఇన్సాన్ ఏం కావాలి, హార్ట్ మంచి కావాలి. हमको చెప్పని सीने की वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने तिब्बी निजाम में इनकलाब बर्पा किया है। उन्होंने कहा कि एक जमाना था कि सिर्फ सरमायादार ही डॉक्टर बनते थे, लेकिन वजीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में किसानों और मजदूरों के बच्चे भी डॉक्टर बन रहे हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट में तामीर करदा 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल्स में दस्तियाब खिदमात सिद्दीपेट में भी दस्तियाब है। उन्होंने कहा कि दिल की सर्जरी सिद्दीपेट में ही की जा सकती है। हरीश राव ने कहा कि 15 करोड़ रुपए से कैंसर ब्लॉक का संग बुनियाद रखा गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 15 ऑपरेशन थिएटर्स हैं और चौथी मंजिल पर 100 आईसीयू बेड्स का इंतजाम किया गया है। 30 इमरजेंसी बेड्स हैं। उन्होंने कहा कि अब तिब्बी खिदमात के लिए हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वाजे किया कि सिद्दीपेट में 40 डायलिसिस बिस्तरों में इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 23 करोड़ रुपए से एक सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर ब्लॉक कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट में हर किस्म की बीमारियों के लिए जदीद तिब्बी खिदमात दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि स्टाफ नर्सों को नर्सिंग ऑफिसर कहने से मुतालिक जीओ जारी किया गया है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गरीब और मुस्तहक अफराद को मालिकाने मकान बनाने के मकसद से डबल बेडरूम मकानात की फराहमी स्कीम को मुतारिफ करवाया है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कुतुबुल्लापुर हल्का असेंबली में रुकन असेंबली के पी विवेकानंद के हमरा 2550 डबल बेडरूम मकानात को इस्तेफारा कुलिनगान में तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि डबल बेडरूम स्कीम के तहत हर गरीब और मुस्तहक खानदान को डबल बेडरूम मकान फराहम किया जाएगा। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। हमारे एमएलए सर का, हमारे मिनिस्टर महमूद अली सर का, हमारे जेके अन्ना सर का, मैं यही दुआ कर रही हूँ कि 18 साल से मैं घर के लिए बहुत परेशान हूँ। मैं मेहनत करके 2 बच्चों को बहुत परेशान सर, बहुत సార్ వివేక్ గారు అసెంబ్లీలో ఉన్నారు. అసెంబ్లీలో ఒక డిక్లేర్ చేశారు సీఎం గారు,
మొత్తం డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫ్రీ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఒక పైసా బిల్ వస్తలేదు. ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ నీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన లీడర్ అంటే మహానగరాన్ని 1 లక్ష కడుతున్నారు అంటే మా విలాస్ యాదవ్ గారు ఛాలెంజ్ చేశారు, రేపు రాండి నేను తీసుకోపోతా అంటే తీసుకోపోయినా మొత్తం डबल बेडरूम చూసిన తర్వాత अरे ये काम बनता ये नहीं बनता ये तो बोल रहे हैं खाली, आज तकसीम किए जा रहे हैं. मैं मुबारकबाद देता हूं, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स, म्युनिसिपल ऑफिसर्स रात दिन मेहनत करते हुए ये डबल बेडरूम तैयार किए. इंडिया में कोई लीडर है तो नंबर 1 लीडर, महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है, जिन्होंने तेलंगाना तहरीक भी चलवाया. तेलंगाना तहरीक में 14 साल जद्दोजहद करते हुए जो वायदे किए, जो काम करने के उनके दिमाग में सोचे वो काम करके बताने वाले लीडर है वो केसीआर साहब है. इसलिए मेरे भाइयों बहनों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज तक हम 4 फेज के अंदर 70,000 डबल बेडरूम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट आजकल मिल जाकर कर चुके हैं. इतनी बड़ी तादाद में आप बताइए सारे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इस तरह के डबल बेडरूम बन रहे हैं, किसी को दे रहे हैं. कोई देने वाला लीडर है, कोई आवाम को चाहने वाला लीडर है. इसलिए हमारे महान लीडर हमेशा पॉलिटिकल लीडर्स को एक बात करते हैं, पॉलिटिक्स में जो आदमी आना चाहता है तो पहले उसको अपने वतन से मोहब्बत होना चाहिए, उसके बाद वतन में बसने वाले लोगों से मोहब्बत होना चाहिए. ये जात पात की सियासत चलाने वाले लोग हिंदुस्तान को क्या कोई स्टेट को भी तरक्की नहीं दिला सकते. आज हमारी स्टेट इंडिया में नंबर 1 स्टेट है, जहां पर जितना डेवलपमेंट आया है. तेलंगाना बनने से पहले आप जानते हैं हमारे पास पावर ही नहीं. स्टेट ऑफिस का फाउंडेशन डालकर आ रहा हूं, 56 एकड़ लैंड और 77 करोड़ रुपए सैंक्शन कर रहे लीडर है तो केसीआर साहब है. इसलिए मैं तमाम भाइयों को बताना चाहता हूं, तरीके से काम करने वाला लैंड ऑर्डर है. हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत रात दिन मेहनत करते हुए हमारी स्टेट में अमन और भाईचारे की कायम करते हैं. उसी तरह आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना बढ़ चुका है कि हल्के सिमली गजवेल जिले सिद्दीपेट के मूजे नेमटोर के मुसलमान कायदीन की कसीर तादाद ने मोहम्मद सफदर अली की क़यादत में मुख्तलिफ सियासी जमातों से तर्क ताल्लुक करते हुए रियासती वजीर खजाना व सेहत टी हरीश राव की तरगीब पर भारत राष्ट्र समिति में शामिल हो गए. इस मौके पर पार्टी के रियासती कायद मोहम्मद जुबैर पाशा, सदर AZ फाउंडेशन मुल्क, सदर मार्केट कमेटी मोहम्मद जहांगीर और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे. मज़कूरा शमूलियत को पार्टी के लिए अहम करार देकर रियासती वजीर टी हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हुकूमत ने रियासत की तरक्की और अवाम की हमाजहती तरक्की व खुशहाली और माशी इस्तेहकाम फराहम करने की गर्ज से जो काबिल सत्ताइश इक़दाम किए हैं, इसके नतीजे में रियासत में दूसरी सियासी जमातों का वजूद बेमायने होकर रह गया है. उन्होंने कहा कि BRS पार्टी और वजीर आला KCR मुल्क के वाहिद सेक्युलर और अवाम के खैर ख्वाह व गरीबों के मसीहा सियासी कायद हैं. मोहम्मद इब्राहिम, सैयद अफरोज, मोहम्मद नसीर उद्दीन, अब्दुल कलीम, मोहम्मद मसूद अली और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे. सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोयुद्दीन के हमरा हल्के कारवान का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया. इस दौरान सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने 76.4 करोड़ के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया. इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर, मजलिस के प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे.
हैदराबाद में एक बार फिर आईटी ने छापे मारे। मरकजी एजेंसी के अहदेदारों की बेशतर टीमों ने जमेरात की सुबह एक साथ कई मुकामात पर छापे मारे। इन टीमों ने कई कंपनियों के दफातर पहुंचकर यह कार्रवाई की। हैदराबाद के साथ साथ मुजाफाती इलाकों में भी तलाशी ली गई। जराये के मुताबिक फाइनेंस कंपनियों के दफातर में तलाशी ली गई। बताया जाता है कि आईटी हुकाम ने हुक्मरान जमात बीआरएस के लीडर गोपीनाथ के भाई और उनके रिश्तेदारों के मकानात पर भी छापे मारे। जराये के मुताबिक आईटी के अहदेदारों की 7 टीमों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। हैदराबाद में कबल अज़ीं भी आईटी की टीमों की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी ली गई थी। एक बार फिर आईटी टीमों की बड़े पैमाने पर कार्रवाई मौजूए बहस बन गई है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम करदा बदकम्मा साड़ियों की आज चिरियाल टाउन में मुकामी रुकन असेंबली मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी के हाथों तकसीम अमल में आई, जिसमें मुदूर चिरियाल कमरावली और धूल मेट्टा मंडलों की खवातीन ने जोशो खरोश के साथ ही हिस्सा लेकर साड़ियां हासिल की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए रुकन असेंबली मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने कहा कि बदकम्मा साड़ियों की तकसीम तेलंगाना के खवातीन की अजमत और वक़ार में बुलंदी की अलामत है। तेलंगाना रियासत में तमाम तबकात व मज़ाहिब की ईदैन के मौके पर सरकारी मलबूसात तकसीम करना केसीआर हुकूमत का कारनामा है। तकरीब में मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ఈ వీళ్ళ స్థాయికి దిగజారి ఇలా ఘనంగా మా వాళ్ళు రాజ్యం వెళ్తున్నారు. మా ఆడబిడ్డలు బ్రహ్మాండంగా గ్రామాల పాలన చేస్తున్నారు, బ్రహ్మాండంగా మున్సిపాలిటీ పాలన చేస్తున్నారు. వాళ్ళకు తెలిసిన చట్టం నీకు తెలియదా? కనీసం మా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని చేసుకోవాలంటే నీ పర్మిషన్ అవసరమా? పార్లమెంట్ ఏమన్నా అప్రూవ్ చేయాలా? లేక హోంశాఖ ఏమన్నా ముద్ర వేయాలా? నీ రూరల్ శాఖ ఏమన్నా? रुकन असेंबली कोरटला के विद्यासागर राव ने कोरटला के कुल्लू रोड में एमएलए कैंप ऑफिस के करीब तामीर की जा रही केडीसीसी बैंक के तामीर के सिलसिले में भूमि पूजा अंजाम दी और मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि आज किसानों की तरक्की जो देखी जा रही है वो सिर्फ केसीआर की वजह से है और ज़ेरे जमीन पानी में इजाफा हुआ वो भी केसीआर की कोशिशों का नतीजा है। इस प्रोग्राम में मुकामी चेयरपर्सन अन्नम लोनिया अनिल के अलावा मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। ఐదు లక్షల ఎకరాల వరి సాగు, ఒక వరి సాగే 65 లక్షల రికార్డు స్థాయిలో వరి సాగు చేయడం జరిగింది. 1000 ఇచ్చేది ఇవాళ 50 లక్షల వరకు కూడా, ఒక వ్యక్తికి 50 లక్షల వరకు కూడా అప్పిచ్చే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం. బ్యాంకే కాకుండా సంఘాన్ని కూడా బ్యాంకు శాఖలాగా తయారు చేసి ఇవాళ అన్ని లోన్లు బ్యాంకు చేసే కార్యకలాపాలు అన్నీ కూడా సంఘాల ద్వారా చేయించడానికి ఇవాళ సంసిద్ధమై మేము నడుపుతా ఉన్నాం. ఉదాహరణకి ఇవాళ ఇక్కడ ఒక చక్కటి స్ట్రాంగ్ రూమ్ను ఇక్కడ ఇవాళ ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ రకమైన సేవలు గ్రామీణ ప్రాంతంలో రైతాంగానికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ అందించడానికి ఒక గొప్ప పాత్ర ఇవాళ సహకార సంఘాలు పోషిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ ప్రభుత్వంలో కేసీఆర్ గారి हल्के असेंबली जिनगांव में शामिल सिद्दीपेट जिले के मंडल मुस्तकिल मुदूर में रियासती बरसर इख्तिदार सियासत जमात भारत राष्ट्र समिति के रियासती अक़लियती कायद मोहम्मद ख्वाजा आरिफुद्दीन सदर आयशा बी मेमोरियल ट्रस्ट की नुमाइंदगी पर रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी के तरक्याती फंड CDF से मंजूरा 9 लाख रुपए की तखमीनी लागत से तामीर किए जाने वाले सीमेंट रोड के तामीरी कामों का मुकामी सरपंच के जनार्दन रेड्डी ने रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया और खदीम मरकजी मदरसे मुदूर के इहाते में सीमेंट रोड और अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन के कामों का आगाज किया। इस मौके पर को ऑप्शन मेंबर्स मोहम्मद ख्वाजा फसी अहमद, मोहम्मद जिलानी सिद्दीक, सदर मसाजिद कमेटी मेजर मोहम्मद शकील अहमद मदनी, बी नरसिम्लू गौर, नीला बालाकृष्ण बरगो राजू,
साइलू, मोहम्मद शफीक अहमद, मोहम्मद ख्वाजा फरीद अहमद, नवीद और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर मुखातिब करते हुए सरपंच के जनार्दन रेड्डी, मोहम्मद ख्वाजा फसी अहमद, मेजर मोहम्मद शकील अहमद, मदनी सदर कमेटी ने बताया कि सीमेंट रोड और मोरियों की तामीर से मुकामी आवाम को काफी सहूलत और कचरा और गंदगी से पाक अतराफ और इकनाफ के माहौल को रखने में सहूलत होगी। బొడ్రాయి దగ్గర ఇక్కడ మన ఈ చౌకతి కాడ సిసి రోడ్ కొబ్బరికాయ కొడతారు కాబట్టి అందరు హాజరు బొడ్రాయి దగ్గర ఇక్కడ మన ఈ सीवरेज लाइन और सीसी रोड का इफ्तिताह किया गया। मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। दफ्तर जमियत उलमा मंडल आरमोर पर सदर जमियत उलमा मंडल आरमोर हाफिज शेख इब्राहिम की निगरानी में एक रस्म इजरा तकरीब अमल में लाई गए। जैसा कि आप तमाम हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि 7 अक्टूबर बरोज़े हफ्ता बमुकाम नॉलेज पार्क स्कूल बोधन रोड पर जमियत उलमा जिले निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम एक अजीम शान जलसे आम बाउनवान सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरा ज़ेर सदारत हाफिज मोहम्मद लई खान साहब सदर जमियत उलमा हिंद जिले निजामाबाद का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मुल्क के मशहूर और मारूफ शायर मौलाना तारिक जमील साहब, खुनूज यूपी मुफ्ती शाहनवाज नासिर व दीगर शोरा इकराम भी अपना कलाम सुनाएंगे, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुल्क के मायना शख्सियत नवासाए शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अरशद रशीदी सदर जमियत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश और मुफ्ती महमूद ज़ेर खासमी जनरल सेक्रेटरी जमियत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश तशरीफ लाएंगे। इस इजलास की सरबरस्ती हजरत मौलाना नूरुल हक साहब कुरैशी दामत बरकातहुम अल आलिया फरमाएंगे। हाफिज शेख इब्राहिम साहब सदर जमियत उलमा मंडल आरमोर से और जिले निजामाबाद की तमाम ही अवामुन्नास से मय दोस्त व अहबाब के साथ इस इजलास में शिरकत की अपील की गई। जिले निर्मल के बांसरा मंडल हेडक्वार्टर में वाक़े एमपीडीओ ऑफिस में जियो 58 के तहत मकानात के पट्टे सर्टिफिकेट्स के सीआर स्पोर्ट्स किट्स और बदकमा साड़ियों की तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली वो निर्मल जिले के BRS सदर जी विठल रेड्डी ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके इस्तेफारा कुनिंदगान में जियो 58 के तहत मकानात के पट्टे सर्टिफिकेट्स के सीआर स्पोर्ट्स किट्स और बदकमा साड़ियों की तकसीम की। इस मौके पर PACS चेयरमैन वेंकटेश गौर, MPP सुनीता भाई विश्वनाथ पाटिल, नायब MPP नरसिंह राव, सरपंच एसोसिएशन के सदर सुधाकर रेड्डी, मुकामी सरपंच लक्ष्मण राव, BRS सीनियर कायदीन, अवामी नुमाइंदों और कारकुनों ने शिरकत की। బ్యాంకు పోయితే మాకేమంటారు, భూమి పత్రాలు తెమ్మంటారు, ఇల్లు పత్రాలు తెమ్మంటారు, తేకపోతే ఇయ్యరు. కానీ మీకు ఎటువంటి షూరిటీ ఎటువంటి గ్యారెంటీ లేకుండా మీకు ఇస్తున్నారు. ఎవరు ఇస్తున్నారు? కేసీఆర్ సర్కార్ ఇస్తున్నారు. అవునా కదా? మరి కేసీఆర్ సర్కార్ గుర్తిస్తారా? గుర్తించాలి కదా. ఇవాళ రేపు వచ్చి ఇళ్ళలో తిరుక్కుంటే ఏదో ఒక బొమ్మలు చూపించి ఇది ఇస్తాం అది ఇస్తామని ఏదో ఇచ్చిన వాళ్ళు చూపించిన వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు కదా. మనం చూపించిన ఇంతవరకు ఏమి ఇవ్వలే, కానీ మన కేసీఆర్ గారే మనకు ఇస్తున్నారు. అందువల్ల మీరు గుర్తించుకోవాలని చెప్పి మీకు అందరూ 11 కోట్లు मजलिस के ज़ेर एहतमाम नामपली में सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनक़िदा तहरीरी मुकाबलों में कामयाब तलबा में इनामात तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली नामपली जाफर हुसैन महराज ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके फातिहीन में इनामात तकसीम किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह किंग्स क्लास कॉम्पिटिशन हुआ था। उसके इनामात नवेसी साहब की निगरानी के अंदर आज तमाम इनामात यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जो बच्चियाँ पार्टिसिपेट करे थे 4175 लोग पार्टिसिपेट करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों का अगर एग्ज़ाम था तो उनके पेरेंट्स आज यहाँ पर मौजूद थे
और जो बच्चे कॉलेज के थे वो लोग भी यहाँ मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फल से पूरी की पूरी 4000 से ज़्यादा टीम यहाँ पर आई है। इनाम अव्वल 51,000 रुपये हर कैटेगरी में था, इनाम दुवम 21,000 रुपये, इनाम सुवम 11,000 रुपये। इसी तरीके से हाई स्कूल में भी 3 इनाम थे, 51,000, 21,000, 11,000। उसी तरह जूनियर कॉलेज को भी 3 इनाम थे, 51,000, 21,000, 11,000। इन सब के साथ डिग्री कॉलेज भी जो था और डिग्री एंड अबव वहाँ पर भी 3 इनामात थे, 51, 21, 11। इसकी कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा डीएस चौहान ने कहा है कि शहर हैदराबाद के उपल स्टेडियम में वर्ल्ड कप क्रिकेट के मैचेस के लिए 1200 मुलाजिमिन पुलिस के साथ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक हफ्ता पहले ही हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अहदेदारों के साथ इस सिलसिले में इजलास मुनक्कद किया गया था। उन्होंने कहा कि किसी भी नागहानी वाक़े से निपटने क्रिकेट के लिए हैदराबाद आने वाली मेहमान टीमों, टीम के अहदेदारों और बीसीसीआई के अहदेदारों को किसी भी किस्म की मुश्किल से बचाने और आसान तरीके से मैचेस के इनेकाद के लिए इंतजाम किए जाएंगे। स्टेडियम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि स्टेडियम के हर फर्द पर नजर रखी जा सके। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उमूमन स्टेडियम में तमाशाइयों की आमद का सिलसिला 1 बजे से शुरू होता है। पुलिस की जानिब से 11 बजे से ही स्टेडियम्स की गेट्स को खोला जाएगा। इससे पहले इंसदाद, सुबूताज, तलाशी का काम किया जाएगा। पुलिस के अहदेदार पोजीशन हासिल कर लेंगे और मुकामी सिक्योरिटी के साथ तालमेल के जरिए काम किया जाएगा। मैच देखने आने वालों को अंदर आने के लिए काफी वक्त रहेगा, किसी को भी मुश्किल नहीं होगी। उमूमन तमाशाइयों की तादाद 1 बजे दिन से बढ़ जाती हैं। जरूरत के लिहाज से पुलिस फोर्स को स्टेडियम में तैनात किया जाएगा। उन्होंने पार्किंग के मसले पर वाजे किया कि पार्किंग के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी की गई है। स्टेडियम में गाड़ियों पर आने वाले तमाशाइयों की मुनासिबत से ट्रैफिक के इंतजाम भी किए जाएंगे। वार्म अप मैचेस के लिए ट्रैफिक के रुख को तब्दील करने के लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी, ताहम असल मैचेस के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी। खिलाड़ियों, अवाम और पिच की सिक्योरिटी के लिए किसी भी किस्म की काबिल एतराज अशिया को स्टेडियम में ले जाने की इजाजत नहीं रहेगी। पानी भी स्टेडियम में मुकामी तौर पर सप्लाई किया जाएगा। साउथ वेस्ट जोन डीसीपी किरण खरे की ज़ेरे क़यादत पुराना शहर हैदराबाद के इलाके पुराना पुल चौराहा पर पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस ने एक शख्स के पास से 18 लाख रुपए नकद रकम जब्त कर ली। ये शख्स बाइक के जरिए ये भारी रकम मुंतकिल कर रहा था। पुलिस ने उसकी मुश्तबा हरकतों पर उसको रोका और जब उसकी बाइक की तलाशी ली तो इससे भारी रकम का पता चला। पुलिस ने जब उससे इस भारी रकम के बारे में सवाल किया तो वो मुनासिब जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद पुलिस ने इस रकम को जब्त कर लिया। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान नामुनासिब दस्तावेजात पर 80 बाइक्स, 10 ऑटोस और एक कार को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने गाड़ियों से शराब की 50 बोतलें भी जब्त कर ली। सरप्राइज चेकिंग यहाँ पे किया गया। इसके अंदर पुलिस की तरफ से टोटल 100+ पुलिस ऑफिसर यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए थे, जिसमें एसीपी कुलसुमपुरा, एसीपी गोशामल, एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट जोन अशफाक, सारे लोग पार्टिसिपेट हुए थे। जो आज का नाकाबंदी का प्रोग्राम था, जो सरप्राइज चेकिंग किया गया, इसका जो उसमें बेसिकली जो भी बार्स वगैरह है, रेस्टोरेंट्स, साथ में जो पान शॉप, ठेलेज और बाकी जो सारी चीज़ें उनके लॉजेस, होटल्स, वहाँ पे सरप्राइज का चेकिंग किया गया। उसमें तरफ से प्रॉपर्ली रूल्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, किसी तरह का कमर्शियल सिलेंडर के अलावा दूसरे कोई सिलेंडर्स यूज़ करें, वैसे टाइप का प्रॉपर्ली किया गया। साथ में हमने प्रॉपर्ली व्हीकल्स चेकिंग भी किया। तो इसके अंदर जो है आज का जो नाकाबंदी ऑपरेशन था काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसके अंदर हमें टोटल पुलिस की तरफ से एक 28 लाख रुपीज़, 18 लाख रुपीज़ कैश यहाँ पे हमें मिला है, जो हवाला का कैश है। ये जो 18 लाख रुपीज़ है, इसको हम अभी इनकम टैक्स को सबमिट करें आफ्टर रजिस्टरिंग द एफआईआर ऑल्सो। देन अगेन जो व्हीकल्स है, विदाउट नंबर प्लेट व्हीकल्स और इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जो व्हीकल्स है यहाँ पे मिले, इसमें टोटल 140 हमें व्हीकल्स मिले, जिसमें 2 4 व्हीलर्स है और साथ में 19 ऑटोज़ है। इसको भी हमने सीज़ किया। और मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सारे लोग प्रॉपर्ली नंबर प्लेट्स वगैरह लगाएं। इसके अलावा जो इलीगल जो चीज़ें हैं, जैसे कि गुटखा हो,
घरेलू झगड़ों से तंग आकर एक कांस्टेबल ने अपनी बीवी और बच्चों को गोली मारकर हलाक कर दिया और फिर खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाकया आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कड़पा की एक कोऑपरेटिव कॉलोनी में वेंकटेश्वरलू नामी कांस्टेबल अपनी अरकान खानदान के साथ मुकीम था। वो कड़पा के सेकेंड टाउन पुलिस स्टेशन से वाबस्ता था। उसके बीवी के साथ अक्सर झगड़े हुआ करते थे, जिस पर तंग आकर उसने अपनी बीवी और बच्चों को गोली मारने के बाद खुद भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।